हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला, रेलवे एम्प्लॉय आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट फ्लोर में स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी आप सभी से जो बात होगी यह ऐसा है कि आप रनिंग के टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पेन हो रहा है, बहुत सारा दर्द है। इसमें सीन पेन है या किसी को नी में पेन है, किसी का कमर में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो किसी का ऐसे ही बहुत चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है, या बहुत सारा टेंशन है, किसी का सांस फूलने की बीमारी हो रही है। ऐसे बहुत सारी बातों पे आगे चर्चा होगी। तो देखिए, अभी जो है लास्ट का जो समय है, इसमें सतर्क होना मैं हमेशा बोल रहा हूँ। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यही रीज़न है, किसी को पेन हो जाएगा या और भी समस्या होगी, तो इससे कैसे निजात पाएँ। इसके लिए मैंने क्या किया था, या मेरे बहुत सारे ऐसे जो थे साथ में जो रनिंग करते थे उनको तो क्या किए, इसी पे आप सभी से बात होगी। तो आइए, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, पहली बात सबसे बात इसे कहा जाएगा कि सांस फूलने की बीमारी, कि सांस क्यों फूल रहा है रनिंग के समय। तो देखिए, देहाती में एक कहावत है हमारे बिहार में कि पहले रनिंग से पहले दम पचाना पड़ता है। आप लोग भी सुने होइएगा। दम पचाने का मतलब यही होता है कि आपका जो सांस जो है उसको ऐसा स्टेमिना बनाना होगा कि ताकि आपको सांस फूलने की समस्या खत्म हो जाए। तो इसके लिए एक काम होता है, या तो बहुत दिन से कोई रनिंग करता है तो उसका सांस नहीं फूलता है। अभी जो रनिंग शुरू किया होगा कुछ दिन, 10 दिन 15 दिन के अंदर में, तो उसका सांस फूल सकता है। पहले अगर वो कभी रनिंग नहीं किया होगा तो ठीक है। जो अगर शुरू से अभी कर रहा है लेकिन अगर एक्सरसाइज बहुत कर रहा है, आप अपने पेट पे सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए। पेट के एक्सरसाइज में लेट के अगर मान लीजिए कि जैसे ऐसे डिप्स टाइप से मारता है कि पेट के लिए वो सही रहे, आप डिफरेंट टाइप का एक्सरसाइज आप अपने टीचर से देख सकते हैं या ऑनलाइन भी देख सकते हैं। मेरे से अगर पूछिएगा तो जैसे ऐसा नहीं कि मैं उनका बड़ाई कर रहा हूँ, मैं उनसे सीखा हूँ। तो पटना में एक एकेडमी था, घातक एकेडमी, आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं, या अगर उनसे ले रहे हैं ट्रेनिंग तो और भी ठीक है, या कोई भी टीचर, और भी बहुत सारा एकेडमी था वहाँ पे, चाणक्य वगैरह, या बहुत सारा एकेडमी है। तो किसी भी टीचर से आप लेते हैं तो वहाँ पे पेट का जो आपका एक्सरसाइज करा रहा है, या आप डिप्स वगैरह कर रहे हैं, जिससे भी आपका पेट सही रह रहा है, फिट रह रहा है, तो आपका सांस फूलने की बीमारी इससे कम हो सकती है, मतलब सांस फूलना कम हो सकता है। ये पहली बात। दूसरी, आप दूध का सेवन ज़्यादा करें। अगर आप दूध लेते हैं तो आपका इसमें सांस फूलने की समस्या से निजात हो सकता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसको किया हूँ, उससे मुझे फ़ायदा हुआ। ग्रुप डी के समय मेरे शुरू में हुआ था क्योंकि मेरा वो फर्स्ट रनिंग था, लेकिन उस समय मैं पेट का लिए एक्सरसाइज बहुत करता था, उसमें बेनिफिट हुआ, और दूध का सेवन से होता है। इससे आप इसे निजात पा सकते हैं। अगर स्टार्टिंग अभी ही किए हैं तो थोड़ा दिन तो लगेगा ही, 5-7 दिन में ठीक हो जाता है। अब लास्ट समय आ गया है। अब रनिंग में जो पेन आ रहा है, इसके लिए देखिए, आपको पेन में 2 प्रकार का पेन होता है। एक होता है थोड़ा हल्का फुल्का पेन होता है, और एक होता है कि बहुत ज़्यादा पेन। तो एक कहावत है, इसे बुरा नहीं मानिएगा लेकिन ये सत्य है, और एक कहा भी क्या है, मेरे भी रनिंग के टाइम में कुछ लोग हमसे बोले थे, और एक बताए थे पिछली वीडियो में कि एक आर्मी वाला हमको दौड़ाता था, वही बोला था कि 2 को जो पेन है ना, वो जल्दी नहीं जाता है, वो तभी जाता है जब दोनों हो जाए। पहला, अगर एक महिला जो कि प्रेग्नेंट है, यानी वह गर्भ धारण की हुई है, तो उसका भी डेली उसको पेन होगा। आप उनसे पूछिए तो डेली बोलेंगे कि हमको कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। दूसरा, एक जो रनिंग करने वाला छात्र है या कोई रनर है, वो भी डेली फील्ड में जाएगा तो कहेगा अरे यार आज इधर दर्द कर रहा है, कभी इधर है, कभी पैर में, कभी शरीर का हर पार्ट में, कभी ना कभी इधर। इस दोनों का दर्द उसी दिन समाप्त होता है जिस दिन इसका फाइनल मंजिल आ जाए, और जैसा कि वह महिला माँ बन जाए, यानी हर किसी के घर में है कोई भी, तो वहाँ पे यह होती है कि अगर वह माँ जिस दिन बनती है उस दिन उसके सारे दर्द समाप्त, और वह खुश हो जाती है। और जो रनर है, अगर वह फाइनल रनिंग कर लेता है तो उस दिन उसका पेन समाप्त। तो यानी छोटा मोटा पेन जो है वो तो होगा ही, वो जब तक होगा जब तक आपका रनिंग ना हो। ये रही छोटी मोटी दर्द की बात, जो कि इग्नोरेबल होता है, उसको इग्नोर कीजिए, वो होगा ही, हल्का फुल्का है तो। लेकिन अगर बहुत हार्ड दर्द है तो उसके लिए क्या करें। कुछ लोग कहते हैं कि फील्ड का दर्द है, फील्ड से ही जाएगा, ऐसे कहता है लोग, लेकिन इसको इस बात को ना मानिए। मेरे साथ जो हुआ, मैं इसलिए इस बात को हमेशा प्रेशर करता हूँ। ग्रुप डी के रनिंग के समय उतना पेन नहीं था, लेकिन जब मैं बिहार ऐसा ही रनिंग कर रहा था, मेरे दोनों पैर में सीन पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसका कारण यही था कि मैं रोड पे रनिंग कर रहा था। अगर आपका पैर नहीं सूट कर रहा है रोड पे रनिंग करना, हार्ड सरफेस पर अगर आपसे रनिंग नहीं हो रहा है, अगर आपको सीन पेन हो रहा है, तो आप रोड पे रनिंग ना करें। नॉर्मल मैदान, मिट्टी के मैदान पे कीजिए, क्योंकि वहाँ मिट्टी पे ही आपको दौड़ना है।
अगर जिनको सीन पेन नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा, वो रोड पे रनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनका शरीर उसको सूट कर रहा है तो। लेकिन नहीं कर रहा है तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप पिच पे ना करके, हार्ड कोर्ट पे ना करके नॉर्मल मिट्टी पे करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ सीन पेन होने की समस्या भी कम होगी। सीन पेन से निजात पाने के लिए आपको एक अच्छा जूता रखना चाहिए हमेशा। वो हो सकता है आप नॉर्मल सेगा भी ठीक है, लेकिन अगर कैंपस वगैरह यूज करें उससे। दूसरी बात, अगर सीन पेन या कोई भी पेन है तो पहले 3 चीज़ करें। सबसे पहले आप रनिंग करके आइए तो अपने पैर को गर्म पानी से ज़रूर धोइए, या जैसे चेयर पे बैठ जाइए और नीचे बाल्टी में पानी को गर्म करके और उसमें पैर को कुछ देर तक रखे रहिए, और जो गर्म पानी है उससे पूरे पैर को धोइए। इससे आपको समस्या बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके जस्ट करने के बाद आप कोई एक स्प्रे का यूज़ कीजिए, मूव हो गया, या ओमनी जेल का एक स्प्रे आता है, उससे आप पेन रिलीफ कर सकते हैं। उसको लगा के उसको हल्का सा मालिश कीजिए, और इसके बाद शाम में सोते समय गरम तेल में हल्का लहसुन डाल करके उसको ज़रूर मालिश कीजिए। इस 3 से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, चाहे वो कोई भी पेन हो, एंकल का पेन हो, सीन पेन हो, या घुटना का पेन हो, या कमर में पेन हो रहा हो, या कहीं भी हो रहा है, ये आपको रिलीफ देगा। ये 3 काम जरूर आपको करना है। और देखिए, अगर फिर भी पेन अगर ज़्यादा है तो आप अपने बॉडी को ज़बरदस्ती मत कीजिए। मैं एसआई रनिंग के समय, बिहार एसआई में, उसमें ऐसे ही हार्ड रनिंग कर रहा था बहुत ज़्यादा। उस समय मेरा रनिंग 6 मिनट के अंदर में था 1600, बट फिर भी मैं बहुत अपने को तेज, ओवर कॉन्फिडेंस वाला बात आ गया था। मैं डेली रनिंग कर रहा था। हुआ क्या कि डेली मैं टाइम लगा के दौड़ता था, बहुत फास्ट। मेरा दोनों पैर में सीन पेन लगता था, लेकिन बीच में हड्डी हल्का सा लगता था कि क्रैक हो गया है। तो मैं क्या किया कि ज़बरदस्ती वहीं कर रहा था सब कि रनिंग करो, रनिंग का दर्द फील्ड से ही जाएगा। लेकिन एक पटना में एक डॉक्टर थे, कैप्टन दिलीप सिन्हा, उनसे मैं दिखाया, और वो आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो उनके पास एक मेरा दोस्त है, वो सजेस्ट किया कि आप दिखाओ। मैं गया तो वो बोले कि अगर, तो मैं बोला उनसे, तो बोला कि मैं क्या जानता हूँ, तुमको रनिंग करना है। थोड़ा आर्मी वाले थी मैं, तो हम बोले हम क्या जानते हैं, तुम कुछ समझो, हम दवा दे रहे हैं। लेकिन उनसे मैं बोला कि आप पर्सनली राय क्या देना चाहिए, अगर आपको यह रनिंग रहता तो आप क्या करते हैं। तो बोले कि अगर मेरा बात मानोगे तो रनिंग मत करो अभी, और जिस दिन फाइनल रनिंग होगा उस दिन जाकर रनिंग करना। और वह कुछ दवा हमको लिख दिए, और उस दवा को बोले कि डेली खाओ, और जिस दिन तुम्हारा फाइनल रनिंग होगा उस दिन तुम डायरेक्ट रनिंग करना, अब इधर कभी नहीं। हाँ, और बोले कि अभी क्या करो तुम, सॉरी थोड़ा इसमें है क्या कि जैसे कि देखिए, वो हमको बोले कि तुम फाइनल रनिंग जिस दिन, अगर मान लो कि तुम्हारा अगर 10 तारीख को तुम्हारा फाइनल रनिंग है, तो तुमको 8 और 9 को, बस मेरा एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, और हमको बोले कि तुम 10 दिन रिलैक्स रहो, और जो दवा दे रहे हैं, ज़्यादा दवा भी नहीं दी, एक पेन किलर था और 1-2 कैल्शियम के टैबलेट था, और बोले दूध पियो खूब ज़्यादा। मैं सोचा कि अगर केवल खा रहा हूँ और दवा खा के और लेटा रह रहा हूँ तो उससे क्या होगा कि मेरा वेट बढ़ने लगेगा, जिससे कि हो सकता है मेरा रनिंग ना हो। लेकिन उसके लिए मैं क्या किया कि दवा खाता था फुल्ली रिलैक्स, और पूरा रिलैक्स, और केवल एक्सरसाइज रूम पे करता था, जितना ज़्यादा हो सके। पैर को मूव नहीं करता था, लेकिन पेट का एक्सरसाइज पूरा करता था। जितना पसीना मैं फील्ड में बहा रहा था, उससे ज़्यादा पसीना रूम पे बहा रहा था, केवल बैठ के एक्सरसाइज करने में और या डिप्स वगैरह मारने में। उसमें क्या हुआ कि मेरा शरीर से मेहनत डेली हो रहा था। रनिंग से 1 दिन पहले वो हमको बोले थे कि तुम अपने फील्ड में जाकर एक बार घूमना, चाहे जिस फील्ड में तुम दौड़ते हो, हल्का सा बस घूमना है, रनिंग नहीं करना है, और एक बार घूम के फ्रेश हो जाना। और जिस दिन रनिंग हो उस दिन जो मैं दवा दे रहा हूँ, पेन किलर था, तो उस दवा को थोड़ा सा खा लेना और उसका 1 डोज बढ़ा लेना। पेन किलर आप खा सकते हो कोई भी रनिंग में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेन हो रहा है तो आप पेन किलर खा सकते हो, और उस दिन फाइनल रनिंग करना। और मैंने फाइनल रनिंग किया, मेरा रनिंग निकल गया एकदम 6 मिनट 5 सेकंड में मैं अपना रनिंग निकाला, उतना पेन होते हुए भी। 6.5 मिनट का रनिंग था, और उसके पहले मेरा रनिंग 5 मिनट, जैसे कि किसी में 50 सेकंड लगता था कभी 1600 में, या कभी 45 भी लगा था, 40 भी लगा है। लेकिन उतना फास्ट दौड़े, बाद में मैं इंजर्ड हो गया। तभी से मैं हमेशा किसी को ऐसा सलाह देता हूँ कि लास्ट में अपने बॉडी को एकदम बचाइए। यही लास्ट समय है जिस समय आदमी इंजर्ड होता है या पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको हल्का रनिंग है तब तो वो है जो मैंने बताया कि 2 का जो दर्द है वो फाइनल होने के बाद ही हटता है, तो हल्का फल्का होगा ही, उसका चिंता नहीं करना है। लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर शांत भी नहीं रहना है, आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। जैसे मीडियम में है तो गर्म पानी लगाइए या मूव वगैरह लगाइए,
स्प्रे ओमनीजेल का, नहीं तो तेल से मालिश कीजिए, उससे अगर ठीक हो जाता है तो, उससे भी नहीं ठीक होता है तो हार्ड है। इसका मतलब आप जरूर डॉक्टर का सलाह लीजिए और रेस्ट कीजिए। रेस्ट उस दिन आप रनिंग कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। हाँ, अंदर से निगेटिविटी कभी नहीं आना चाहिए कि मैं तो बैठ गया हूँ, मेरा होगा कि नहीं। मैं उस 10 दिन में यह बात सोचा था, लेकिन हमारे पास जिसका भी फ़ोन आता था सब यही बोलता था कि तुम तो रनिंग में अब तो गड़बड़ा जाएगा। मेरा जो एक सर थे वो जो दौड़ाते थे, वो बोले कि उनको ही बहुत विश्वास था कि, क्योंकि मैं बहुत उसमें सबसे तेज़ दौड़ता था, बोले कि अरे ये तो गिर गया, इससे कैसे होगा। लाइब्रेरी वाले भैया थे, वो भी बोले कि अब तो, लेकिन बाद में उनको विश्वास हुआ जब मैं हमेशा उनको बोलता था कि मैं रनिंग निकालूंगा, और सच में रनिंग निकाला, हाई जंप, लॉन्ग जंप सभी निकाल दिया। शाम में इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि मुझे फिर से दवा खा के 15 दिन का रेस्ट करना पड़ा। ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अरे रनिंग करने से कोई मरता थोड़े है भाई, इतना भी लोड नहीं लेना है। हाँ, अगर आप अभी नहीं रिलैक्स लोगे या अभी रेस्ट नहीं लेते हो तो आपका पेन आप देखिएगा फर्स्ट दिन से ज़्यादा बढ़ते जा रहा होगा, बढ़ते बढ़ते उस दिन और हार्ड हो जाएगा तो आपसे 1 किलोमीटर तो दूर बात है 100 मीटर नहीं दौड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप रिलैक्स मोड में हैं, अगर आप आराम किए हैं तो उस दिन आप 1 किलोमीटर दौड़ जाना है। उसके बाद आपको ना हाई जंप करना है ना लॉन्ग जंप करना है, तो बस हो गया बात फाइनल। उसके बाद से दर्द करते रहे, हम आगे इलाज कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए अगर ज़्यादा दर्द है, चाहे वो एंकल का दर्द हो या सीन पेन हो या कोई भी पेन हो, बहुत हार्ड हो रहा है, तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। और रनिंग से 1-2 दिन पहले तो रेस्ट करना ही होगा। जिनका रनिंग 10 से है वो उनके लिए मेरा राय होगा कि आप, अगर आपको तो चेन्नई भी जाना होगा तो 1-2 दिन पहले उतना दूर जाना है, या सॉरी जो भी बोर्ड हो, तो 1-2 दिन पहले आप रेस्ट ले सकते हैं। हाँ, एक्सरसाइज करते रहिए, एक्सरसाइज किसी दिन नहीं रुकना चाहिए, फाइनल रनिंग के दिन भी आपको जाना के करना है, लेकिन रनिंग आप 1-2 दिन पहले रोक सकते हैं। तो चलिए, यही मेरा सुझाव रहेगा। बाकी आप अपना जो भी इच्छा करें आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। वो डॉक्टर भी हमको बोला था कि मैं तुमको बोल दूं कि यार तुम रनिंग ना करो, कहीं तुम रनिंग में फेल हो जाएगा तो तुम हम ही को दोष देगा। तो ऐसा मैं किसी को नहीं कर रहा हूँ कि आप रनिंग को छोड़ दीजिए अपना, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो किया वो आपको सजा किया। कोई प्रेशर नहीं है, आप चाहें तो आप डेली दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रनिंग कीजिए, डेली कीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा है तो आप इस प्रकार का सुझाव अगर मानते हैं तो आप ले सकते हैं। और अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बिल्डअप रखिएगा, क्योंकि मैं जब से वो इंजर्ड होने के बाद से देखा कि अगर रनिंग में कुछ नहीं है, आपके अंदर एक पॉजिटिव होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हमको निकालना है, तो निकलेगा ही। कोई ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कहते थे, पहले हम लोग भी वो बहाना बना देते थे कि अरे हम लोग तो एसएससी का तैयारी करता था, क्या ये सब रनिंग वनिंग वाला जॉब होगा, हमसे तो होगा ही नहीं। लेकिन जब पहली बार रनिंग किया उसके बाद से लगा कि अरे रनिंग का जॉब तो आसान है, रनिंग निकालना आसान है। आपके अंदर स्टेमिना है, आप निकाल सकते हैं। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए लास्ट में अपने बॉडी को ज़रूर ध्यान रखिए, वैसा काम कभी ना करें जिससे आपको कोई हार्म हो। मैं हमेशा इस बात को कहूँगा, कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा। तो चलिए, आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और ऐसा रहे कि आप सभी जल्द से जल्द स्वस्थ हों और रिकवर हों। और अगर नॉर्मल भी आपको दर्द नहीं कर रहा है तो आप वो 3 काम जो मैंने बताया उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। वैसे खाना पे अभी थोड़ा सा वो करें जिससे कि शरीर पेट वोट ना खराब हो, ये सब समस्या ना हो, इससे भी इधर उधर होता है। हाँ, रोड रनिंग का भी मैंने बता दिया आप सभी को कि अगर रोड रनिंग जिनको सूट नहीं कर रहा है, जिनको सीन पेन हो रहा है, वो ना करें। उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप नॉर्मल मिट्टी वाले ग्राउंड पे दौड़िए। और जिनको सीन पेन नहीं हो रहा है, अगर वो बहुत दिन से रोड पे ही रनिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टाइम के अंदर आ रहे हैं तो आप फिट हैं। अगर आप टाइम से 20 सेकेंड भी लेट हैं, 25 सेकेंड, तो भी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने ठान लिया तो आप 4.5 मिनट में भी आ रहे हैं तो आप 4:15 के अंदर आइएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अगर आपके अंदर जोश जुनून रहा, क्योंकि उस समय इतना जोश आ जाता है कि आपका टाइमिंग 10-15 सेकंड ऐसे ही घट जाता है। तो चलिए ठीक है, इसी विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। जैसा आप सभी का कमेंट रहेगा वैसा बनाया जाएगा। अगर कोई टॉपिक आप सभी का डिमांड रहा तो जैसा अगर नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं तो वो टॉपिक को कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके कमेंट को देखा जाएगा, उसके आधार पर नया वीडियो आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, राय सही लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।